हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आपको पता होगा, अभी जस्ट ही खत्म हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का डीपीआर का फेज 1 एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे डीपीआर एग्जाम का। इसका जो कंप्लीट एनालिसिस है वो थोड़ी देर में आपको सेम चैनल में मिल जाएगा। तो अभी फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी क्वेरी है hello@exambee.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। तो पहले इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर से शुरू करते हैं। तो 3 ऐसे टॉपिक्स थे, 3 ऑप्शन में से आपको एक ऐसे लिखना था। ऐसे का मार्क्स 35 था एंड आपको ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 500 वर्ड्स में ऐसे लिखने थे। तो ये 3 टॉपिक्स आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी एंड देयर आफ्टर, developed countries are pressuring underdeveloped and developing countries to cut green gas emissions even if it costs them much more. What are your views? तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो इंडिया का बोला जाता है व्यू या डेवलपिंग कंट्रीज का व्यू होता है कि हमारा भी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं हमारा नीड है। अभी कोल हमारा नीड है, तो ये नीड पे हम आप लोगों की प्रेशर में क्यों कट करें, राइट? मतलब डेवलप कंट्रीज के प्रेशर में हम क्यों कट करें। तो इसके ऊपर आपको ऐसे दिया गया था। तो हमेशा हमने देखा है जितने भी एग्जाम्स होते हैं आरबीआई क्या करता है, एक ना एक आपको क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, नहीं तो फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, ये रिलेटेड एक ना एक टॉपिक हमेशा आता है। और हर साल की तरह, हर एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी हमने देखा ये क्वेश्चन। तो ये 3 थे। ऐसे में आपको 500 वर्ड्स लिखने थे 35 मार्क्स के। फिर आ जाते हैं प्रेसी। प्रेसी में हम देख रहे हैं कि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो उसमें आपको जो प्रेसी करना था 150 टू 170 वर्ड्स में मेंशन करना था। टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑन डिजिटल इंटीग्रिटी। ठीक है, डिजिटल इंटीग्रिटी में क्रिटिकल थिंकिंग का कितना इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर एक आपको बड़ा सा पैसेज मिला था। पैसेज वो समवेयर अराउंड 500-600 वर्ड्स। तो उसमें आपको प्रेसी 150 वर्ड में करना था। ये भी 25 मार्क्स का एग्जाम। Then the next was RC reading comprehension, 20 marks के questions थे। How government, individuals, corporate manufacturers can take a step towards minimizing waste। तो हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी वर्ड लिमिट नहीं दिया जाता है। तो जो भी 5 या 4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स, ताकि आपका जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज मेट, ये आपको करना होता है। तो इन द सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी वर्ड लिमिट नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था सॉरी। तो यहाँ पे मिनिमाइजिंग वेस्ट के ऊपर अगेन क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं हमेशा एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही मुद्दा रहा है। और इंग्लिश के कोई भी पेपर आप देख लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लास्ट 5 साल में, कहीं ना कहीं से ये रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल ही जाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे लेटर में। लेटर में भी आपको 3 ऑप्शंस दिए गए थे, हालांकि अभी 2 ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना था। 150 वर्ड्स में लेटर लिखना आसान होता है। आसान क्यों? आपको बॉडी में बहुत कुछ मेंशन नहीं करना होता है, क्योंकि आप जो सेलिब्रेशंस लिखते हो, जो एंडिंग करते हो, उसमें आपका अच्छा खासा 70 to 80 वर्ड्स चला जाता है। As a head of your department, write letter to the HOD of its department to conduct training on MS Excel। मतलब आपके डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आपको लेटर करना है कि आपको MS Excel पे ट्रेनिंग चाहिए। To the HR head of the company regarding contribution to NGO towards clean environment as part of their CSR activity। अगेन देखो आप, क्लीन एनवायरनमेंट, CSR एक्टिविटी, इसके ऊपर आपको लेटर लिखने थे। तो 150 वर्ड में आपको लेटर लिखने थे। तो ये था इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में कोई भी आपको सरप्राइज नहीं था। एज यूजुअल पेपर जैसे सेट होते आ रहे हैं कुछ साल लास्ट इन द लास्ट फॉलोइंग ईयर्स, द सेम ट्रेंड हैज बीन kept, so no surprise in the English descriptive paper. Now let us see the economics objective. तो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव में मार्शल लर्नर कंडीशन एंड डिप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन था। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका जो डिटेल एनालिसिस होगा विद क्वेश्चन एंड आंसर, आपको डिटेल एनालिसिस कुछ देर बाद इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना। अभी बस हम फर्स्ट इंप्रेशन देख रहे हैं। एमसी कैलकुलेशन व्हेन लेबर इज यूज्ड, सेविंग्स रेट डिफरेंट फॉर 2 कंट्रीज, इम्प्लीकेशन ऑफ सालो मॉडल, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। मीनिंग ऑफ वी इन एसडी मॉडल, जीरो बजटिंग मीनिंग, जीरो बजटिंग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लॉन्ग रन प्रॉफिट एंड टीसी वाज गिवन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे एक क्वेश्चन हमें मिला था।
मार्कअप कैलकुलेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया था, मार्कअप कैलकुलेशन करने के लिए आपको पूछा गया था, जहां पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज ऑलरेडी गिवन। Implication of Stopler-Samuelson on real income factors, which is used to SLS, ILS और instrumental variable when regression is over identified। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। To calculate income elasticity of milk, elasticity of milk में आपको income पूछा गया था। So ये थे कुछ पहले 10 क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो ये भी जो फर्स्ट इंप्रेशन से लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही क्वेश्चंस हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Calculation of coefficient of skewness, difference between Q1 and Q3 and sum of Q1 and Q3 and Q2 given। तो आपको coefficient of skewness पूछा गया है, Q1 and Q3 उसका difference and sum of Q1, Q3 and Q2 was already given। Calculation of FEC from consumption function at a particular Y value, at least winner problem पे question था। CAPM model question, values were given। MRTS given and price of labor capital given, was asked whether firm should employ more labor or more capital। ये आपको पूछा गया था, सारा डिटेल्स दिया गया था। आपको क्वेश्चन क्या था, whether the firm should employ more labor or more capital। Galdor model lays emphasis on what? Then Fehn-Rensis was an improvement over which theory? आपको पूछा गया ये जो theory है, this is an improvement over which theory? Who postulated unbalanced growth theory? REAR is calculated for how many countries? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस है वो आपको कुछ ही देर में आपको ये इसी चैनल में मिल जाएगा विथ ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस जब हम हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम उसके आंसर्स और पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये था फर्स्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में हमें क्या लग रहा है? ओवरऑल पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। हमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं मिला। इंग्लिश तो हमारा एक्सपेक्टेड लाइन में ही था, और जब ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल पेपर हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे। और ये एक अच्छी चीज थी कि आपको जो पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ठीक है, गुड कवरेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल एरियाज। ठीक है, सिलेबस के हर एक एरिया से आपको क्वेश्चंस मिले हैं। एंड इस साल का अगर कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे तो देयर इज अ चांस कि द कट ऑफ में गो हायर देन द लास्ट ईयर। तो अगेन पूरा जो आपको कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मिलेगा उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसमें हम विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस दैट केम इन द एग्जामिनेशन। सो विद दिस नोट आप प्लीज याद रखो कि कट ऑफ हाई जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई भी क्वेरी है hello@examby.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू।